गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया महाठगनि हम जानी माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर आशा तृष्णा नाम हुई यो कहे दास कबीर। अगर हमने दुर्लभ परम पद भी सहज प्राप्त है, पर इनसे वह निर्लिप्त हो जाता है, वह मौन की साधना कर लेता है, क्योंकि माया की गति कोई न जाने। तंजस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर न जायते न हि आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। जनक शिष्य जनक बोल रहे हैं, जनक जी कह रहे हैं, गुरु के उपदेश के बाद गुरु उनकी परीक्षा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमने क्या ग्रहण किया। पूछा उन्होंने कि आपको क्या समझ में आया। तब उन्होंने अपने गुरु को जो उन्होंने समझा उसको बताने की कोशिश की है इन 6 श्लोकों में। जो 2 श्लोक हम बता चुके, आज तीसरा श्लोक है। जितना उन्होंने उपदेश सुना उसके बारे में क्या बताया। तत्वज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्यों का ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे आकाश धुएं का। ऐसी प्रतीत अवश्य होती है कि धुआं आकाश को धूमिल कर रहा है, पर यह सत्य नहीं है। जो दिखाई देता है वो आखिर सच नहीं होता। विवेचना। जनक अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए निस्संग उदाहरण के द्वारा अपनी बात कहते हैं। अज्ञानी ही इस भौतिक संसार में कर्म और उसके फलों की इच्छा से लिपटा हुआ रहता है। वह अपने नश्वर शरीर के सुख के लिए कैसे भी कर्म अकर्म करने हेतु तत्पर रहता है। शव के मुख के दांत में लगे स्वर्ण को निकालने में भी जिसे लज्जा और भय नहीं, ऐसे मूढ़ अज्ञानी किस प्रकार मुक्ति की कामना कर सकते हैं। शव के लाश के भी मुंह में जो सोना लगा हुआ उसको निकालने में जरा भी नहीं संकोच करते। जो भी शरीर पर, तो कैसे वो मुक्ति की कामना कर रहे हैं। तत्वज्ञानी तो निसंग होता है। वह न दुखों का, न सुखों का, न पाप का और न पुण्य का आश्रय लेता है। वह किसी भी स्प्रेह से परे है, किसी भी लालच से परे है। वह उसे कोई विकार स्पर्श नहीं करता। वास्तव में तत्वज्ञानी पूर्ण अस्पृश्य है। उसमें इच्छा लालसा कुछ भी नहीं रह जाती। जिस प्रकार प्रचंड वेग से धुआं भी आकाश को स्पर्श करने में असमर्थ होता है,
उसी प्रकार तत्वज्ञानी को कोई सांसारिक विकार स्पर्श नहीं कर सकता। आत्म ऐवैवं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदरीक्ष्या वर्तमानं तं निषेधुं क्षमेत कः। अर्थ है, जिस महान आत्मा ने यह परम पद सत्य जान लिया कि यह समस्त विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप स्वरूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। विवेचना। आत्मज्ञानी को अपार आत्मशक्ति का उल्लेख करते हुए राजा जनक कहते हैं कि जब तक हाथी दांत अपने डील डौल से अनभिज्ञ रहता है, तभी तक उस पर महावत का अंकुश भारी होता है। जब उसे अपने दांत के बारे में, शक्ति के बारे में पता लगता है, तब वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है। उपयोग करके उससे अपनी सुरक्षा करता है। महावत क्या है? अंकुश लगा करके वो मनचाहा काम अपना करवाता रहता है। ऐसे ही माया का काम है, वो अंकुश लगाती है, समाज का, रिश्तों का, नातों का, सबका अंकुश लगा देती है। जब जीव को अपने आत्मा का आभास होता है, तो वो इन सब अंकुश उसे कोई छू नहीं पाता है। वो अपनी आत्मा का संवर्धन करने में करता है और उसी में अपना विकास कर लेता है। मुख्यतः मौन ही जो है सब तरफ से अपने को एक तरफ करने की क्रिया, माया से दूर रहना, लालसा, इच्छा, यही बात समझा रहे हैं कि अज्ञानता और भ्रम में ही व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित नहीं होने देते। जो सच्चाई होती है उससे दूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब लोग छोड़ के जाते हैं तब तकलीफ होती है। तो माया का यही काम है, पहले माया फैलाती है, उसके बाद माया का विस्तार होता है, फिर वो इस विस्तार होकर के धीरे धीरे जीव से छूटने लग जाती है। और बुद्धिमान जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो इस भ्रम में पड़ता ही नहीं है। माया जैसे सृष्टि की सबसे बुद्धिमान रचना मानव को अपना दास बना लेती है, और यह आश्चर्य का विषय है। हर इंसान चाहता है कि हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो, मोक्ष मिले, और हम अपनी आत्मा को इन बुराइयों में, 10 बुराइयों में न लगाएं। लेकिन वो अनायास ऐसा होता चला जाता है, अचानक से ऐसा होता चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। वह अपने सहायकों द्वारा उसके बुद्धि और विवेक पर पर्दा डालती है, जिससे वह अपने आत्मशक्ति से अनभिज्ञ रह जाता है, और इसी अनभिज्ञता के कारण इस नश्वर संसार के नश्वर सुखों की प्राप्ति के लिए विकारों का कठपुतली बन जाता है, जो उसे अपनी इच्छा से नचाते हैं। कर्म और अकर्म का उसे भेद ही नहीं होने देते, और वह पतित होता चला जाता है। आत्मज्ञानी के साथ ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। वह परम सत्ता को भली भांति जान चुका होता है, जो कि वह स्वयं है, जगत उसी से उपजा है। तो किसकी सामर्थ्य है कि उसको स्वेच्छापूर्वक निष्काम आचरण करने से रोकने का साहस भी करे। आब्रह्मस्त्वं
अपरयन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्य मिच्छा नित्य अनेक नित्य इच्छा विसर्जने विज्ञस्यैव हि सामर्थ्य मिच्छा निच्छा विसर्जने। ब्रह्म से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, उन सभी में से मात्र आत्मज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग करता है। यह सृष्टि ब्रह्म से लेकर सूक्ष्म तक 4 प्राणियों से बनी है, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। विवेचना। यह सृष्टि ब्रह्म से लेकर सूक्ष्म जीव तक 4 प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है, भरी हुई है, और ये सभी इच्छा अनिच्छा से संचालित होते हैं। इनमें से कोई भी ब्रह्म भी इच्छा अनिच्छा को त्यागने की सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि इनका जाल बड़ा जटिल और दुर्भेद होता है। उसमें प्रवेश द्वार तो बहुत होते हैं, परंतु निकास द्वार नहीं होता। फिर भी विडंबना यह है कि अज्ञानी इसमें घुसने को आतुर होते हैं और जीवन भर शत्रु मित्र, सुख दुख और इच्छा अनिच्छाओं से घिरे रहकर जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ब्रह्म भी अपनी इच्छा अनिच्छा से सृष्टि का स्वरूप सृजित करता है, तो साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। कौन इस बंधन से मुक्त होने की सामर्थ्य रखता है? लेकिन आत्मज्ञानी, ऐसा सामर्थ्य उसमें होती है जो इच्छा अनिच्छाओं का परित्याग कर सकता है और करता भी है। आत्मानं द्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। आत्मा और ईश्वर एक ही है, इन्हें अद्वैत नहीं मानना जाना चाहिए। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय होता है। विवेचना। द्वैत दर्शन अनेक दुखों का मूल है। यह मनुष्य को मनुष्य से पृथक कर देता है, अलग कर देता है। सामाजिक और पारिवारिक विघटनों का कारण यही द्वैत भावना है, क्योंकि इस पद्धति में स्वार्थ बढ़ जाता है। भाई भाई का शत्रु क्यों है? बहन बहन क्यों दुश्मन है? क्योंकि एक भाई की दृष्टि में दूसरा भाई अन्य है। फिर कहाँ रही समरसता? अन्य को परास्त करने की भावना चिरकाल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। यह द्वैत का दुष्परिणाम है। ऋषि मुनि विशारद सभी ने ईश्वर को आत्मा और आत्मा को ईश्वर का रूप बताया है। आत्मा एक ही है, यह चर्चित है, प्रचलित है, पर इसे नहीं मानता कोई। विषयों के राग रंग में स्वयं का ही शत्रु बन बैठा है। आत्मज्ञानी इन सब से परे है। द्वैत उसके समीप फटक ही नहीं सकता। जहाँ दो है ही नहीं, वहाँ द्वैत का विचार कैसा? आत्मा और ईश्वर एक है, यह आत्मज्ञानी को अनुभूति हो गई है। ऐसा उसने निश्चय हो गया, कर लिया है। ऐसे में उसे किसी का भय कैसा? रोग शोक, सुख दुख, स्वर्ग नरक आदि का
कोई भय आत्मज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि दृष्टा हो गई है। वह स्वयं में ही सर्वभूतों की उत्पत्ति और विलीनता देख रहा है। वह स्वयं में ही सर्वभूतों की उत्पत्ति और उनका नष्ट होना देख रहा है। इसलिए आत्मज्ञानी जो हो गया वह उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इस प्रकार चतुर्थ प्रकरण समाप्त हुआ और कल हम नए प्रकरण लयोपदेश है। ये लय, गुरुदेव यह संकेत करते हैं कि लय को बिगाड़ने का कार्य बाह्य विकार करते हैं। ये हम कल जानेंगे। आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन होगा। आत्मा और ईश्वर एक ही है। बहुत से लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है वो हम लोगों में बांट रहे हैं कि आत्मा और ईश्वर एक ही है। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम है, जिन्हें मुझी को मुझसे परिचित करवा दिया।